गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वह जन्मभूमि मेरी कविता के अगले अंश की व्याख्या हम आपको आज बताएंगे, जिसमें पहले भाग की व्याख्या हमने बता दिया था आपको कि इसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य और इस भारत देश की महानता का वर्णन किया था। इस अंश में उन्होंने भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत किया है तथा हिमालय क्षेत्र का वर्णन किया है कि झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब कवि जो है इसमें देखिए, हमारे जो भारत देश के हिमालय क्षेत्र की जो सुंदरता है, जो वहाँ का सौंदर्य है, उसकी विशेषताओं का किस तरह से वर्णन किए हैं कि झरने अनेक झरते, कि जो भारतवर्ष की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अनेक झरने झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में, यहाँ भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने गिरते हैं और चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, और यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। आप खुद सुनते होंगे कि किस तरह से जो चिड़िया हैं चहचहाती हैं। यहाँ के जगह जगह के बागीचों में जहाँ भी वृक्ष आदि होते हैं वहाँ किस तरह से चिड़िया चहकती हैं। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है। और यहाँ आम के बाग जो है, अमराइयाँ मतलब आम के बगीचा होता है, तो अमराइयाँ घनी हैं। यहाँ जगह जगह आम के घने घने बागीचे हैं और उसमें जो है कोयल पुकारती है। कब पुकारती है? जब बसंत ऋतु के समय आम का बौर आता है तो वहाँ कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। और बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। और पवन जो है बहती है और सुगंधित, मलय मतलब यहाँ मलय याचल पर्वत से आने वाली, या मलय मतलब चंदन, सुगंधित हवा जो है होती है। तो कह रहे हैं कि सुगंधित हवा बहती रहती है और तन मन संवारती है। और तन मन को क्या करती है? संवारना यहाँ तात्पर्य है कि तन और मन को क्या करती है? प्रसन्नता से भर देती है, आनंदित कर देती है, आह्लादित कर देती है। सभी लोग उस हवा के झोंकों से प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। अर्थात वह कर्म धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। और कह रहे हैं कि यही हमारी धर्म भूमि है। अब धर्म भूमि कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत से असंख्य धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं, तो और उस धर्म में विश्वास करते हैं। यहाँ धर्म में लोगों की आस्था है, यहाँ के निवासियों की। इस कारण से इसे धर्म भूमि कहा गया है। वह कर्म भूमि मेरी, और यह धरती हमारी कर्म भूमि है, क्योंकि यह जो है निरंतर हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। यहीं पर लोग जो है निरंतर कर्म करते हैं, इस नाते इसे कर्म भूमि कहा गया है। वह जन्मभूमि मेरी, और वही हमारी जन्मभूमि है। यही हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि हमने यहीं पर जन्म लिया है, इस कारण से वो हमारी जन्मभूमि है। और वह मातृभूमि मेरी, और वह हमारी माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। इस नाते, इस कारण से वह हमारी मातृभूमि भी है। वह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इस कारण से वो माता है। धन्यवाद।